मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैंने अपने शहर को जलते देखा है। तो वो जो आए थे जलाने, वो स्वीडन या इजिप्ट से तो नहीं आए थे। जो हुआ है पहलगाम, ये कुछ कुछ दिनों के बाद ये होता रहता है। और ये मेरा बड़ा दुख है कि मुंबई से आपको क्या दुश्मनी है, मुंबई कर से क्या दुश्मनी है आपको, हमने आपका क्या बिगाड़ा भाई। ये जो हुआ है, जो आदमी थे, ये इनके नहीं थे, शायद जर्मनी से आए हों, क्या मालूम। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप, इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए। छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं है कि इन्हें याद रहे। दुख की बात क्या होती है कि इसी प्रदेश के संजय लीले, अतुल मोने, हेमंत जोशी, ये तीन लोग डोंबिवली के रहने वाले थे। इनका एक पाप था कि वो जिंदगी में थोड़ा सा चैन खुशियों की घड़ियां ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए था शायद उन्हें, और यही ढूंढते हुए वो पहलगाम गए। पर पहलगाम में उन्हें बेरहमी से शूट कर दिया गया। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। ये मामूली बात नहीं। ये मुंबई पे अरे जो नज़र है दुश्मनों की, हमारा बुरा चाहने वालों की। मैं गया था लाहौर में, एक लिटरेरी फेस्टिवल था, और वहाँ पर एक 3,000 आदमी हॉल में थे। ये आपको मिल जाएगा, वीडियो है उस पर यूट्यूब पे। तो सवाल कर रहे थे, मैं जवाब दे रहा था। अच्छे ही सवाल कर रहे थे, प्यारे, अच्छी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जब बादाम खाते हैं तो एक कड़वा बादाम ज़रूर आ जाता है मुँह में। तो एक मैडम खड़ी हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, आप लोग इंडियन पता नहीं हमारे बारे में क्या समझते हैं। आप आए हैं, ये आपका दूसरा दिन है, हमने आप पे बम फेंक दिया, गोली मार दी आपको। हम तो क्या, देखिए, आपसे बाहें खोल के मिल रहे हैं। हम तो हमेशा मिलते हैं, आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आप हमें क्या समझते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, हम ये हैं। तो मैंने कहा मैडम, वो है, ज़रूर देखिएगा, ऐसे यूट्यूब पे है। ये इस बात का जवाब मैं तकल्लुफ़ से नहीं दूंगा, मैं खुल के बात करूँगा। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैंने अपने शहर को जलते देखा है। तो वो जो आए थे जलाने, वो स्वीडन या इजिप्ट से तो नहीं आए थे, और वो आज भी खुले आम आपके शहर में घूम रहे हैं। आप बड़ी खुली बाहें से मिलते हैं। आपके यहाँ से नुसरत फतेह अली आया, हमने सर आँखों पे बिठाया। आपके यहाँ से मेहदी आया, हमने सर आँखों पे बिठाया। आपके यहाँ से फैज़ अहमद फैज़ आए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी। ऐसा लगता था कि किसी स्टेट का हेड आया है। आगे लाल बत्ती की गाड़ी चल रही है, राजभवन में ठहरते हैं। हर जगह उनका जो रिसेप्शन था, आज तक पीटीवी पे हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा राइटर चला जाए, बड़े से बड़ा कलाकार, पीटीवी पे नहीं बुलाया जाता। हिंदुस्तान की सबसे जो पॉपुलर पर्सनैलिटी थी पाकिस्तान में 60 में, 50 में, 70, अनडाउटेडली लता मंगेशकर थी। आपने तो उसका कोई फंक्शन नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि आप खुली बाहों से मिलते हैं। अजीब बात। खैर, अच्छा हुआ मैं अगले दिन वापस आ गया, इसलिए कि थोड़ी देर तो स्टन हो गए थे लोग। जब तक रिएक्शन आया वहाँ, तब तक मैं वापस इंडिया में था। तो ये बातें देखते हैं। अब देखिए जो हुआ है पहलगाम, ये कुछ कुछ दिनों के बाद ये होता रहता है। और ये मेरा बड़ा दुख है कि मुंबई से आपको क्या दुश्मनी है, मुंबई कर से क्या दुश्मनी है आपको, हमने आपका क्या बिगाड़ा भाई। वैसे तो इस देश ने क्या बिगाड़ा आपका, सच बात तो ये है, हमने तो बड़ी कोशिश की। कोई सरकार हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई, उसने हमेशा कोशिश की है कि पड़ोसी से संबंध ठीक हो जाए। अटल जी गए थे, मैं भी था उस बस में, तो उस जगह गए थे जिसको कहते हैं निशाने पाकिस्तान, जो उन्होंने जहां अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तान चाहिए, और अटल जी वहां गए एंड ही गेव हिज रिस्पेक्ट टू दैट प्लेस। अब इससे ज़्यादा क्या करते भाई। ये अलग बात है कि जब वो वापस आ गए तो अगले दिन उस जगह को धोया गया कि यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी आया था। उसी के कुछ दिनों बाद, हम तो दोस्ती के लिए गए थे ना, बहुत अच्छा बोले थे वहाँ। वो करगिल हुआ। करगिल इन्होंने नहीं किया था, इनकी फौज ने नहीं किया। हमने देखे हैं वो पेपर, देखे हैं हमने वो डायरीज देखी। मैं गया हूँ करगिल, जहाँ डिटेल्स हैं हर चीज़ की। ये इन्हीं की फौज थी, इनकी रेजिमेंट थी। ये 48 में भी जब आए थे तब भी ये नहीं आए थे, वो तो ट्राइबल घुस गए थे। और आज भी ये जो हुआ है, जो आदमी थे, ये इनके नहीं थे, शायद जर्मनी से आए हों, क्या मालूम। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का मुल्ला, पाकिस्तान की फौज क्या कहते हैं कश्मीर के बारे में, कि ये जो सारे कश्मीरी हैं दिल से पाकिस्तानी हैं। ये तो साहब हिंदुस्तान ने उन पर कब्जा किया हुआ है। झूठ झूठ।
सच ये है कि 48 में जब इन्होंने हमला किया था तो 3 दिन तो लोकल कश्मीरियों ने उन्हें रोका था, हमारी फौज तो 3 दिन बाद पहुंची थी। सच तो ये है कि वो हिंदुस्तान के बिना रह ही नहीं सकते। आज जो हुआ है सबसे बड़ी तबाही तो उन पे आई है, उनका टूरिज्म खत्म हो गया कई बरसों के लिए, जो उनकी रोजी रोटी है। कश्मीरी हिंदुस्तानी है और वो दिल से, कुछ छोड़ दीजिए पागल सब जगह मिलते हैं, 90%, 95%, 99% कश्मीरी हिंदुस्तान का वफादार है। और वो लोग जो मसूरी में किसी कश्मीरी स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी में मारते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की फौज से अग्री कर रहे हैं। अगर इसको आप पाकिस्तानी समझ रहे हैं, जो मसूरी में नौकरी कर रहा है या साउथ के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो यही तो कहता है पाकिस्तानी मुल्ला, यही तो कहता है पाकिस्तानी फौज और उसका प्रोपेगेंडा। आप उसे कंफर्म कर रहे हैं, उसे क्लब कर रहे हैं उनके साथ। ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, दिल्ली की सरकार, कि ये बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ है। ये आप देखिए इतिहास तो पिछले 75 बरस में हर 2-3 साल बाद ऐसा एक हंगामा होता है। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहाँ का आर्मी चीफ है, उसकी स्पीच सुनिए जरा। वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। ये किस तरह का आदमी है? वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे इसको ये भी नहीं ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं, तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता। उनकी भावना की, उनके इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की, उनके स्टेटस की कोई इज्जत नहीं तुझे। किस तरह का आदमी है भाई तू तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से ये सुनने वाले नहीं है। मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने शनिवार को मुंबई में शिवसेना नेता संजय राउत की किताब के विमोचन समारोह में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कभी उन्हें पाकिस्तान और नर्क में किसी एक को चुनना पड़े तो वो नर्क को चुनेंगे। 80 वर्षीय जावेद अख्तर खुद को नास्तिक बताते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हर दिन भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के कट्टरपंथियों से गालियां मिलती है। उन्होंने कहा, कभी मैं आपको अपना ट्विटर और व्हाट्सएप दिखाऊंगा, दोनों तरफ के लोग मुझे गालियां देते हैं। हालांकि कुछ लोग मेरी बातों की सराहना भी करते हैं, लेकिन सच ये है कि दोनों देशों के कट्टरपंथी मुझ पर हमला करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ से लोग कहते हैं तू काफिर है, नर्क में जाएगा, दूसरी तरफ से कहते हैं जिहादी है, पाकिस्तान जा। अगर पाकिस्तान और नर्क के बीच मुझे कुछ चुनना पड़े तो मैं नर्क जाऊंगा। और इस बयान पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि हर देशवासी को किसी भी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसे नागरिकों की जरूरत है जो किसी भी पार्टी के अंधभक्त न हो। हर पार्टी हमारी है और फिर भी कोई पार्टी हमारी नहीं है। मुंबई से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वे 19 साल की उम्र में इस शहर में आए थे और महाराष्ट्र ने उन्हें वह सब कुछ दिया जिसकी उन्होंने भी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने बताया कि पिछले 30 सालों में उन्हें 4 बार पुलिस सुरक्षा मिली, जिनमें से 3 बार उन्हें मौलवियों से खतरा था। पिछले महीने जावेद अख्तर ने कहा था कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंधों में गर्मजोशी नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालातों में पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने की अनुमति देने पर विचार करना भी संभव नहीं है।